दोस्तों बता दूं यहाँ पे एक सपा के मतलब कार्यकर्ता है जो मतलब बकचोदी करने में इतना MBBS पास किए हुए हैं। मतलब कभी कुछ और बोलता है कभी कुछ और बोलता है। पहले सुनते हैं मतलब वो क्या कहना चाहता है। भाई मेरा घर ना मोदी जी चला रहे हैं, ना चला रहे राहुल गांधी, ना चला रहे अखिलेश जी, ना चला रही है ममता बनर्जी। अरे मुन्ना तुम यहाँ पे बकचोदी करो क्योंकि स्कूल ड्रेस का यूनिफॉर्म पहन के तुम ये जो बोल रहे हो क्या तुमको नहीं पहचानेंगे लोग। इसलिए अपना तो सीधा सा फंडा है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी हम उससे महंगाई पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो माय डियर आई नो डेट कि अंधभक्त वाले पार्टी मतलब बीजेपी के पार्टी तुम लोग किस तरह से पेलते हुए आ रहा है ना कि मतलब तुम लोग किस तरह से मिर्ची लगी हुई है ना कि कभी तुम कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। अभी तुम बोलते हो कि इस पे ध्यान देनी चाहिए, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो फिर ये क्या है। जिस दिन राष्ट्रपति भवन से ये आवाज आएगी कि मैं अखिलेश यादव यीशु की शपथ लेता हूँ, यकीन मानो मेरे भाई कुछ लोग तो देशभक्ति की बात करेंगे। ये क्या है तू तो बोला था मतलब किसी को हम सपोर्ट ही नहीं करते, किसी कोई भी पार्टी हो, बस शिक्षा रोजगार बेरोजगार इसी सब पर मैं कुछ बोलूंगा, तो फिर ये क्या है। मजा नहीं आ रहा। जब मोदी जी को राहुल गांधी जैसा गधा नहीं हरा पाया, अच्छा बिहार में तेजस्वी यादव जैसा भैंसा नहीं हरा पाया, और लेटेस्ट न्यूज पश्चिम बंगाल में ममता जैसी डाइन नहीं हरा पाई, तो आपको लगता है कि गंदी नाली का कोई कीड़ा निकल के बाहर निकलेगा और मोदी को हरा देगा। आई मीन अमेरिका में बैठ करके यहाँ के चमचों को कॉकरोच बनाने वाला कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, वो मोदी को हराएगा। पहले बता दो कि इन दोनों राहुल गांधी का एक बयान बहुत तेजी वायरल हो रहा है जो मतलब कि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में टिप्पणियां कर रहा है। पहले सुनते। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। चमचों के सरदार भी लाइक अभी जो प्राइम मिनिस्टर है ना जो मतलब कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता है, धन मोदी थोड़े प्राइम मिनिस्टर है। जो कह रहे हैं कि मोदी जी से संभल नहीं रहा है। हाँ। तो पहले बता दूं कि यहाँ पे एक ऑटो चालक है जो मतलब कि मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में डिफरेंस बता रहा है कि मतलब मोदी जी और राहुल गांधी क्या है। तो देश को संभालने वाला कौन चाहिए, फिर राहुल गांधी को बैठा दिया जाए, चलो संभाल लेंगे। अगर तो उस बंदे से किसी ने पूछेगा कि राहुल गांधी अगर मोदी जी के जगह पे रहते तो क्या ये देश संभाल लेते, तो उसी पर भाई का रिप्लाई आता है। अगर आज राहुल गांधी जी सत्ता में होते तो क्या करते, वो क्या करते, इसी कनॉट प्लेस में जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ खड्डा खोद करके तेल निकाल देते वो कांग्रेसी ऐसे कांग्रेसी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चमचे जिसको चाटने की इतनी बड़ी आदत पड़ चुकी है उसको कुछ भी कहो ना, भगवान गलत हो सकते, तुम लोग गलत हो सकते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी गलत हो ही नहीं सकता। अरे वो जब आलू से सोना निकालने की बात कर देते हैं तो समझिए कि उनकी सोच कहाँ तक है। बिल्कुल सही बात बोले भाई। आज भारत ही नहीं विश्व में समस्या है। तो भाई साहब इन चमचों को जानते हुए भी ना समझ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ट्रम्प वाली तनी होलिया बताना ये सबको। भी ट्रम्प का भी हाल, ट्रम्प भी खत्म हो चुके, जो सुपर पावर है ट्रम्प की आज अमेरिका में क्या हाल है। हाँ तो इसका मतलब अमेरिका से, ट्रम्प से भी अमेरिका नहीं चल रहा है। सही बात, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चमचे ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो अकल लगाएंगे, कुछ तो बुद्धि लगाएंगे कि हम मोदी जी पर इतना जो लालछन लगाते, कुछ भी टिप्पणियां करते वो नहीं करेंगे। इटली में जो चल रही है, जो उनके नानी का घर है, वहाँ भी जो है यही हाल है। तो इसका मतलब क्या है, ये विपक्ष का काम है विरोध करना। बिल्कुल सही बात भाई। आप लोगों को क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनको ये भी नहीं पता फीमेल पुलिस को बैच हाथ में दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। अबे कांग्रेसी झांट, थोड़ा नजर इधर भी देख ले क्या हो रहा है यहाँ पे। राहुल गांधी मुजरा कर रहे हैं, मतलब कि इसको पहचानते ही होगे ना, ये तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, इंग्लैंड अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं ना। ये देखो स्टेज पर भी सभा में सबके सामने पप्पी ले रहा है, वो भी अपनी बहन को। हाँ इससे तो अच्छा हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री ही सही है ना। और ऐसी पढ़ाई को थू है मुझे। नरेंद्र मोदी अयोध्या का राम मंदिर बनवाने में कुल मिला, बता दूं कि इंडियन भांड वाले बंदे हैं जो मतलब कि क्या कह रहे हैं इसको खुद पता नहीं है, और क्या इसका अर्थ है, क्या इसका मतलब है वो भी पता नहीं है। बस इसको भटभटाना है और भांड की तरफ बोलना है। तो पहले सुनते हैं क्या बोलता है। 300 करोड़ रुपए खर्च किए मोदी, और अपने भारत की जनसंख्या 140 करोड़, 1-1 करोड़ हर व्यक्ति को मोदी दिए होते तो आज भारत में गरीबी ना रहे। भारत में कुल 85% जनसंख्या बताने वाले मतलब खुद को ये नीलांड, ये चमांड 85% नंबर लाए तभी इनको नौकरी दिया जाए। 30% में इन लोगों को नौकरी दे दिया जाए तो यही होता है। लोगों को ज़्यादा बकचोदी करने से इसके पास शिक्षा नहीं आ जाएगी भाई, क्योंकि ये लिबरांडू है पहले से ही। और ये लोग जो कह रहे हैं कि मतलब 300 करोड़ को 140 करोड़ में बांट देना चाहिए, तो भाई 300 करोड़ 300 लोगों में ही खत्म हो जाएगी ना, 140 करोड़ में कैसे खत्म होगी। तो बस शिक्षा के अभाव को देखते हुए मैं सरकार से विनती करूँगा, इन लोगों जितने भी भिमांडू हैं सबको शिक्षा देने की कोशिश करें। नहीं तो आने वाले समय में ये लोग पानी के लिए तो तरसे ही थे, शिक्षा के लिए भी तरसने लगेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा। पहले बता दूं कि नीले कबूतर का स्तर इस तरह से गिर गया है कि अब वो अपने बच्चों बहन बेटियों को मतलब कहते हैं, आगे करते हैं, तुम ये बको,
आप भोंको। पहले देखते हैं वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। एक बात समझ में नहीं आती साथियों, राम का पत्थर नहीं डूबा था लेकिन कृष्ण की गेंद डूब गई। पाखंडियों ने भांग खाकर धर्म ग्रंथ लिखे थे। पिछले वीडियो यहाँ पे बच्ची का क्या कहना है कि गेंद डूब गई थी, पत्थर क्यों नहीं डूबा था। पत्थर इसलिए नहीं डूब रहा था कि नील और नल को मतलब वरदान था किसी भी पत्थर पे किसी भी चीज़ पे अगर श्री राम जी का नाम लिख देने के बाद उसे अगर पानी में फेंकोगे तो मतलब वो डूबेगी नहीं। और गेंद इसलिए डूबा था क्योंकि नानिया कालिया नाम को मतलब कि सबक सिखानी थी। राहुल गांधी ने इस देश के लिए बहुत कुछ खोया है। भाई बता तो कि यहाँ पे एक कांग्रेसी चमचा है जो मतलब कि अपने पिताश्री, अपने राजमाता और अपने परदादी के पोते के बारे में कुछ अच्छा सा ज्ञान दे रहा है। तो इसी पे एक अंधभक्त आकर के इसको रेल दिया। पहले सुनते हैं। दादी खोई, पिताजी खोए, दोनों खोए। बॉर्डर पे मर गए। खोई तो खोई लेकिन बॉर्डर पे भी मर गए। वाह, शानदार जवाब, बहुत ही जबरदस्त।